ओम शांति। आज की मुरली 14 दिसंबर 1997 की है। मुरली का टाइटल है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे और मुरली सुनेंगे बाबा की। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। तो हम कौन सी आत्मा है? परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं। परमात्म प्यार आनंद में झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। तो बाबा हम बच्चों को नजर चढ़ा रहे हैं कि आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं परमात्म प्यार के पात्र बनी हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं, वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन नंबरवार बाप दादा तो यही लेकिन नंबरवार बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो। ऐसी लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। जो बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे, बाबा कहते उससे माया बहुत कोसों दूर रहेगी, उनके पास माया आ ही नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो बाबा कह रहे हैं ऐसी लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी बिन बिन खेल खेलने आती है। जहां बाबा को भूला वहीं माया आ गई, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। बाबा माया की पहचान दे रहे हैं कि माया भिन्न भिन्न आकर्षण के रूप में आकर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्म से ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरदेशी वाली है, दूर से देख लेती है कि अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया की गया। जब माया देखेगी कि हम बाबा के प्यार में लवलीन है, तो माया भी सोचेगी कि अब तो मेरा राज्य गया की गया। इसीलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो। वह थक गई है, लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है।
अभी तो शक्तिहीन हो गई है। बाबा कहते माया तो क्या है, कागज का शेर है, शक्तिहीन है। हम ही आत्मा उनमें जान डाल देते हैं। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है? उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? बाबा पूछ रहे हैं। वह ट्रायल तो करेगी, लेकिन आप ही आह्वान करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं हो। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा शक्तिवान हो। क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं, तो बाप भी क्या करें? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो कि माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। जैसे बाबा को वाइब्रेशन पहुंचता है, बाबा कहते हैं माया को भी बहुत जल्दी पहुंचता है। यह महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे, इसीलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजिड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। जब सम्मान समारोह होता था उसमें गोल्डन चुन्नी पहनाते थे, तो बाबा कह रहे हैं उस स्मृति में रहना कि गोल्डन चुन्नी पहनना यानी गोल्डन एजिड बनना। लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं कि दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं, तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना। कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना। गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने, फिर हम बने। ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है, वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं? बन गए हैं। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्सव में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना। ये अंडरलाइन वाली बात है।
सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं और आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, लेकिन हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना। ब्राह्मणों का क्या काम है? हमेशा उत्साह में रहना और उत्साह में दिलाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? पाँव नाचने लगते हैं ना। जैसे यह फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो? सब डांस करते हैं ना। यह तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो। स्नेह दो और शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट को और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो। बाबा समझा रहे हैं, वेस्ट थॉट को और व्यर्थ को धारण नहीं करो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। महसूस करें कि ब्राह्मण परिवार द्वारा और बाप दादा द्वारा मुझे अवार्ड मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल गया। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं बहुत होती हैं। अवार्ड मिलता है ना, तो यह परमात्म अवार्ड है। तो अवॉइड करो और अवार्ड लो। हिम्मत है? अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया, उन्होंने हिम्मत है? अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है? 14 दिसंबर। देखो, मुरली भी 14 दिसंबर की है और आज डेट भी 14 तारीख है। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं। अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और साकाश देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं? चलो, यहाँ हाथ नहीं उठाओ। शर्म आता हो तो लिख कर देना। बाबा हर चीज के लिए राय देते हैं कि अगर आप हाथ नहीं उठा सकते तो लिख कर दे दो। जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो
हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे। सभी ने हाथ उठाया। ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर हैं। बाबा मधुबन वालों को कह रहे हैं उनको ट्यूशन नहीं चाहिए, पूछ रहे हैं, वो तो बहादुर हैं। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। बाकी जो कोने कोने से स्नेही सहयोगी संबंध में रहने वाले नए पुराने बच्चे आए हैं, उन्हों को विशेष बाप दादा एक तो आने की मुबारक देते हैं और दूसरा मर्यादा में चलने की भी मुबारक देते हैं। कम से कम 1 साल तो नए भी मर्यादा पूर्वक चले हैं, तब यहाँ पहुंचे हैं। कोई चतुर भी होंगे, लेकिन मेजोरिटी तो मर्यादा को पालन करने वाले हैं। बाबा कह रहे कई तो चतुर भी हैं और कई मेजोरिटी मर्यादा को पालन करने वाले हैं। तो प्रवृत्ति में रहते मर्यादा में चलने वाली, मर्यादा रखने वाली आत्माओं को मर्यादा की मुबारक है। अच्छा, माताएं हिम्मत रखती हो कि हम माया को विदाई देंगे? अब बाबा माताओं को हिम्मत दिला रहे। अगर हाँ तो एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, प्रवृत्ति वाले पांडव हिम्मत हैं, अवार्ड लेना है, एक हाथ की ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी होती है। देखो, बेहद का हॉल बेहद का नशा चढ़ाता है ना। बेहद का हाल बेहद का नशा चढ़ाता है ना। आराम से बैठने की जगह तो है ना। अभी आपका उलाना होगा कि दूर से देख नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तो फिर भी आप बहुत आराम से बैठकर सुन तो सकते, टीवी में देख तो सकते। बाबा हर आत्मा को नशा चढ़ाते हैं, चाहे वो आगे बैठी हो चाहे वो पीछे बैठी हो। जब 9 लाख तैयार करेंगे तो क्या होगा? फिर बैठने की जगह मिलेगी? इसीलिए जो जितना पहले आया वह भाग्यवान है। तो जैसे अभी आप लोग अपने से पहले वालों का भाग्य गाते हो कि आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे बाप दादा कहते हैं कि अभी जो आप आए हो ना, उन्हों को भी पीछे वाले कहेंगे आप बहुत भाग्यवान हैं। वृद्धि तो होनी है ना, नहीं तो राजधानी कैसे बनेगी? तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है। और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है, वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। तो दृढ़ रहना। किसी का माइक ऑन है, अनम्यूट। सृष्टि बहन, आप अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल, एक भरोसा। कुछ भी हो जाए, बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। तो बातें तो आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। तो बातें क्या है? वो बादल के रूप में नीचे रह जाएंगी और हम
ऊपर आ जाएंगे। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो कितने भी काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है, उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं? जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम जन्म में, इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। बाबा कह रहे हैं इसलिए ये हिसाब किताब आ रहे हैं, क्योंकि आपको धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। यह बातें ही यमदूत हैं, जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसीलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। कहते हैं ना, जब बीमारी खत्म होने वाली होती है तो वो बाहर निकलती है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है, और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। बाबा कह रहे घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं, कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो हैं वह गिर जाती हैं। बाबा कहते हैं अपनी शक्तियों को हमेशा अपनी स्मृति में रखो, मर्ज हो जाती हैं। इसीलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण ऐसे नहीं करना है। कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है। पता है कौन सी बात? जानते हो, एक तरफ तो चैलेंज करते हैं कि बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे। यह कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है,
लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, वह हो नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा से क्या वायदा किया है। स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे, यह वायदा है या भूल गए हैं? हाँ तो सब करते हो, कैसे भी बातें हों, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है, यह सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। ना वकील बनो ना जज बनो। बाबा कह रहे हैं सारी चीजों को साइड कर दो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी ही नहीं है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। बाबा कहते हैं जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। फिर खुद लौ, हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ। इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है। वह क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश दिल शिकस्त नहीं होता। तो यह पांडव जो विशेष उत्सव मना रहे हैं, वह क्या करेंगे? हर एक पांडव यह दृढ़ संकल्प करो कि मुझे परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है, क्योंकि आदि पालना वाले हो ना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया? जिम्मेवारी उठाई ना, यो या कहा यह तो बदलना ही नहीं है, यह तो होना ही नहीं है। नहीं, इतनी आत्माओं का परिवर्तन करके दिखाया ना। चलो दूसरों को नहीं देखो, अपने को तो देख सकते हो। आपका परिवर्तन तो किया, या आपकी कमजोरियां देखी? नहीं देखी। तो ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाले निमित्त हो, फॉलो ब्रह्मा को करने के लिए। इसमें ऐसे नहीं समझो यह तो बड़ों की जिम्मेवारी है, हम तो डायरेक्शन पर चलने वाले हैं। नहीं, स्व परिवर्तन से सर्व के स्व परिवर्तन से सर्व के संबंध संपर्क में परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हर छोटे बड़े की है। जब बाप दादा पूछते हैं क्या बनेंगे, तो सभी क्या कहते हैं? विश्व राजन बनेंगे। छोटा मोटा भी नहीं, विश्व महाराजा बनेंगे। तो जब विश्व महाराजा बनने की जिम्मेवारी है, तो संबंध संपर्क में परिवर्तन करने की जिम्मेवारी नहीं है। हर एक आत्मा बाप की पालना का रिटर्न, परिवर्तन करने में जिम्मेवार है, सहयोगी है। ऐसे है, यह ग्रुप तो पालना लेने वाला है, तो पालना लेना उसका रिटर्न है, बाप समान पालना देना। इसमें छोटे नहीं बनो, इसमें हर एक बड़ा है। चाहे 1 साल वाला भी है तो भी जिम्मेवार है। तो आप तो 30 साल से भी पुराने हो। तो बाप दादा इस ग्रुप को परिवर्तक ग्रुप कहते हैं। चलो कहाँ झुकना भी पड़े, क्या ब्रह्मा बाप को झुकना नहीं पड़ा? विरोध नहीं देखा,
सबसे ज्यादा गाली तो ब्रह्मा बाप ने खाई। ऑपोजिशन सबसे बड़ा ब्रह्मा बाप ने देखा। अगर दो चार भी ऑपोजिशन में हैं, तो क्या बड़ी बात है। तो समझा यह ग्रुप कौन सा है? परिवर्तक ग्रुप। ठीक है ना? नाम पसंद है, काम पसंद है, सिर्फ नाम नहीं काम भी। अच्छा, ओम सिल्वर जुबली। ओम शांति बाई जी, हम यहाँ ही मिलते हैं, टाइम हो गया है। थैंक अच्छा, यू मच जी। अभी 1 मिनट साइलेंस में। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड लेने की कहा है। कैसे हम ये कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें। उसके उसके लिए युक्तियां क्या क्या बाबा बताई है इस मुरली में। बाबा ने कहा है बाबा का प्यार में लवलीन रहे तो माया से हम बच सकते हैं, है ना। ऐसे ही बाबा बहुत सारी युक्तियां बताई है, कोई एक एक करके बता सकते हैं। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा, बोलिए, आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन उसको आगे बढ़ाओ, जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण यह नहीं, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने हमें लवलीन रहने के लिए कहा है। ये है एक युक्ति, क्योंकि बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। तो हम ये आज वरदान लेकर पूरे दिन प्यार के झूले में बाबा के साथ झूलेंगे। बाबा कहते हैं प्यार के झूले से मन रूपी पांव को नीचे नहीं करो, आप तो सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं कि इसी परमात्म प्यार में लवलीन रहो, क्योंकि जब हम लवलीन रहते हैं तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति। ओम हाँ, शांति। बाबा ने इसमें और ऐड किया ना, लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी देख नहीं सकते, है ना। बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र को ज्वालामुखी नेत्र कहा है। इस नेत्र से माया को हम शक्तिहीन बना सकते हैं, है ना। कभी कभी ये आंख बंद होता है ना, इसलिए माया आते हैं। बहुत बढ़िया जी, और कंटिन्यू करें हरेनु दीदी जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने एक तो 2 वर्ड्स पहले बोले हैं, उत्साह और उत्सव, और फिर बोला है विदाई और बधाई। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि नेगेटिव और व्यर्थ को खत्म करने के लिए मेरे हिसाब से जो मैं सोच रही थी कि उत्साह में रहना, कि जब कोई पेपर आया
तो उत्साह में मतलब दृढ़ता रूपी संकल्प से कि ठीक है ये चुकतू हुआ, आगे चलो, व्हाट नेक्स्ट नाउ। उत्साह में रहना और फिर माया को विदाई देने के लिए फिर उसका उत्सव मनाना, भिन्न भिन्न सोमानों से उसका उत्सव मनाना। और पता आपको पेपर बहुत तरीके से पता लग जाते हैं आपको कि अब क्या आने वाले हैं आपके, तो उसी के अगेंस्ट जो है उसी के लिए सोमान में रहना और फिर माया को विदाई देना और फिर बाबा की बधाई के पात्र बनना। ओम शांति। ओम शांति। आज बढ़िया। बाबा ने कहा कि बीती को बीती करना। बाप दादा कहते हैं कि बाबा की आस ये है कि जो चाहे नेगेटिव आत्माएं हो, सामना करने वाली आत्माएं हो, चाहे आपको हिलाने वाले के लिए भी आई हो आत्माएं, तो उनको स्नेह दो या मन बुद्धि में वेस्ट थॉट को धारण नहीं करो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो, नेगेटिव को वेस्ट को परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति। इसमें एक इसको एबीसी के हिसाब से भी ले सकते हैं कि वैसे तो परिवर्तन करना ही है, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा तो अवॉइड करो, और साथ साथ कई बार अवॉइड उस तरीके से नहीं तो बाईपास भी कर सकते हैं, और बाईपास ना हो और सामने आ भी जाए तो उसको कैंसिल कर दो, अर्थात हम फुल स्टॉप लगाओ। फिर बाबा ने जो ये भी कहा है ना कि हर मास की 14 तारीख को चेक भी करो, चेक करते रहेंगे और फिर चेंज करना भी आसान हो जाएगा, कहीं हम धोखे में नहीं आएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ ओम जी। शांति। बाबा ने आज कहा है स्व परिवर्तन से सर्व का संबंध संपर्क में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी हर छोटे बड़े की है। हर एक आत्मा बाप की पालना का रिटर्न परिवर्तन करने में जिम्मेवार है, सहयोगी है। ओम शांति। अच्छा, हाँ जी, बोलिए स्वप्निल भाई जी। शांति। आज प्यारे बाबा ने परमात्मा अवार्ड लेने के लिए 2 तरीके बताए हैं, वैसे तो काफी हैं, लेकिन 2 बाबा ने अंडरलाइन करवाए। उसमें पहला बाबा ने बताया कि हम किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे वो आत्मा नेगेटिव हो, सामना करने वाली हो, लेकिन उसके लिए 2 उपाय बाबा ने बताया। पहला बताया कि निगेटिव वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करना है और उस आत्मा को स्नेह देना है, शक्ति देना है। दूसरा बाबा ने बताया कि परिवर्तन करो, निगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समा लो। सो स्नेह की शक्ति देना और दिल में समाना, ये 2 अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे हमें परमात्मा अवार्ड मिल सकता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया, है ना। इससे हम माया से बच सकते हैं। बाबा ऐसे बहुत सारे युक्तियां बताते हैं मुरली में, है ना, माया से हम कैसे बचे सके। सो इतनी युक्ति हम याद रखते एक ना एक, हम माया से बच सकते हैं। हाँ जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो ड्रामा है, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन बाबा ने कहा कि संकल्प में दृढ़ रहना है, संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, आप अचल रहो, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा, ये संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना। और बाबा ने कहा कि ये दृढ़ निश्चय हो कि बादल आए हैं जाने के लिए, बादल बिखरने वाले हैं, ऐसी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हो। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी राज की बात बताई कि जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों को संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये सारे हिसाब किताब एक बल एक भरोसा और दृढ़ संकल्प रूपी अपना पक्का करके उससे ये बीमारी को बाहर निकालो, खत्म करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है बाकी जो कोने कोने से स्नेही, सहयोगी, संबंध में रहने वाले नए पुराने बच्चे आए हैं, उन्हीं को विशेष बाप दादा तो आने की मुबारक देते हैं।
दूसरा, मर्यादा में चलने में की भी मुबारक देते हैं। कम से कम 1 साल तो नए भी मर्यादा पूर्वक चले हैं, तब वहां पहुंचे हो। कोई चतुर भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी तो मर्यादा को पालन करने वाले हैं। तो प्रवृत्ति में रहते मर्यादा में चलने वाले, मर्यादा रखने वाले आत्माओं को मर्यादा की भी मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने कहा कि आपके पास कोई ऐसे यमदूत नहीं आने वाला है, जो बातें हैं यही यमदूत है। ओम शांति। बाबा ओम शांति। स्नेह और शक्ति से निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करने को बाबा ने बोला है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण बनना। आप दिल से स्नेह दो, सुबह भावना दो, रहम करो, निर्माण बन उसके आगे बढ़ाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कही है कि आप किसी को ये सर्टिफिकेट ना दो कि ये बदलना ही मुश्किल है। और जैसे बाबा कहते हैं, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले ही लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट नहीं दो, है ना। तो बाबा ने कहा है कि आपको ना जज बनना है, जज नहीं बनना है आपको, ना वकील बनना है। आपको क्या करना है, जो भी बातें हैं वो ये अथॉरिटी बाप दादा ने नहीं दिया, ना जज बनने की ना वकील बनने की। आप किसी निमित्त को सहयोग ले सकते हो, निमित्त को बता दो, है ना। लेकिन किसी को भी ब्राह्मण आत्मा को आप ऐसा ये नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये बदल नहीं सकते। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक बार और बोलूं मैं? हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा है कि इस वर्ष जो बच्चों ने संकल्प किया है वो प्रैक्टिकल में लाने वाले को बाप दादा एक्स्ट्रा मदद देंगे। ओम शांति। श्वेता दीदी एक बात शेयर करूं? हाँ जी। इसमें आज जो बाबा ने बताया ना धर्मराजपुरी का कि धर्म राजपुरी से क्रॉस करना पड़ेगा, तो एक उषा दीदी की क्लास मैंने सुनी थी, तो उन्होंने बताया था कि अभी तो जो हमारे टेस्ट आ रहे हैं वो तो यही संकल्पों के रूप में और इन्हीं रूप में हम फेस करते हैं, पर एक्चुअली धर्मराजपुरी जो है वो कोई क्रॉस नहीं हमें करना पड़ेगा। ये कब होगा? ये द्वापर के बाद से शुरू होता है। जो हमारे हिसाब किताब रह जाते हैं वो सब द्वापर के बाद शुरू हो जाएंगे। क्यों? अभी हम जब सुनते हैं कि जैसे कहीं हमने कहानियां पढ़ी हैं कि आपस में पहले राजा होते थे, वो लोगों की लड़ाइयाँ होती, किसी को बंदी बना लिया जाता था, टॉर्चर्स किए जाते थे, बहुत बहुत तरह तरह के टॉर्चर्स द्वापर में ही शुरू हमने देखे हैं कहीं। तो वो कौन से टॉर्चर्स थे? उस समय तो कोई आत्माओं ने ऐसे कोई विकर्म नहीं किए थे जो उनको ऐसे टॉर्चर्स मिलते थे। तो वो यही है जो अब हिसाब किताब जो रह जाते हैं वो द्वापर के बाद जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। ओम शांति। अच्छा, सो और कोई शेयर करना चाहते हैं? लास्ट 1-2 पॉइंट। ओम शांति। जी, आज बाबा ने विशेष करके जो बताया है कि परमात्मा प्यार आनंद में झूला है, और जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हो, तो परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुख को 1 सेकंड में समाप्त कर देता है। तो हम अपने आप को ये पूछ सकते हैं कि अगर थोड़ा भी हमें दुख का फीलिंग आ रहा है, माना परमात्मा प्यार का जितना अनुभव करना चाहे नहीं हमने किया है, तो हम अंदर ही अंदर ऐसे कुछ 5-10 पॉइंट निकाल सकते हैं कि परमात्मा प्यार को बढ़ाने के लिए
और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं आत्मा और क्या क्या कर सकती हूँ, ऐसे खुद के लिए ये उपाय हम बना सकते हैं, खुद का अभ्यास अध्ययन। और एक जो बाबा ने बताया कि कोई आत्मा 100% भी रॉन्ग है, तो भी जो बाबा ने स्व परिवर्तन की बात कही हुई है, तो ये भी बात हम अपने आप से एक पॉइंट आज ले सकते कि मैं किस बात में स्व का परिवर्तन करना चाहती हूँ। और जो आपने वेस्ट थॉट्स के लिए किया, तो उसमें एक युक्ति ये भी हम अपना सकते हैं कि हर एक कर्ज हम पर जो भी प्रकृति आत्माओं के द्वारा हमने जो कर्ज लिया हुआ है वो करना है, तो करेंगे तो याद की कमाई से, तो याद की कमाई अगर हम जितनी बढ़ाएंगे तो उसका चुकता करेंगे। जैसे यहाँ पर बैंक से लोन लिया है 1000 रुपीज का या 10,000 रुपीज का, तो 1000 या 10,000 उसको दे देंगे तो वो फिर वो कर्ज हमारा समाप्त हो जाता है। वैसे ही जो भी परिस्थिति या किसी भी रूप से आई है वो कर्ज समझ कर उसको हमें चुकता करना है, तो उसके लिए याद की कमाई जमा करनी है, तो उससे हम उसका इंस्टॉलमेंट दे देंगे। इस हिसाब से अगर सोच कर चलेंगे तो तुरंत उसको हम समाप्त भी करेंगे और अपनी स्थिति पर भी रह सकते। जी, ओम शांति। सो ब्रह्मा बाबा का भी विशेषता बाबा ने बताई है इधर, है ना, स्व परिवर्तन। पहले खुद का परिवर्तन किया, कितना ही बात आई फिर भी ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, स्व पर अटेंशन रखकर और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कार्य में सफल किए, है ना। वही बाबा ने कहा हर एक छोटे हो बड़े हो उसमें ये जिम्मेवारी है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। सो हम जैसे अर्चना दीदी ने बताया है, सो वही हम होमवर्क लेंगे। दीदी आप बताएंगे फिर से? दीदी जी आप कीजिए, आप बोल जी। नहीं, जो बोले है वही रिपीट करें। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। दीदी जी हमें ऐसे लगता है कि हमें ये होमवर्क करना चाहिए आज पहले कि हम परमात्मा प्यार को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो पूरा हमें करना है आज के दिन। पहले तो नोट करेंगे कि भगवान के साथ प्यार मेरा और बढ़ जाए, ताकि कुछ भी दुख की फील, क्योंकि देखा जाता है कि ब्राह्मण आत्माएं हैं फिर भी कहाँ न कहाँ दुख की फीलिंग आ रही है। तो उस बात पर आज हम काम करेंगे कि मेरा भगवान के साथ प्यार बढ़ने के लिए मैं क्या क्या ऐसी युक्तियां निकाल सकती हूँ खुद के लिए, और उसके ऊपर हम लिखेंगे या मनन चिंतन करेंगे आज दिन भर कि मेरा भगवान के साथ प्यार कैसे बढ़े, उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जैसे एक देहधारी को रिझाने के लिए हम कितना सोचते हैं कि उसको क्या क्या पसंद है, क्या क्या करना है, तो ऐसे हम करेंगे आज। और जो स्व परिवर्तन की बाबा ने बात बताई है, तो कुछ तो एक हम नोट करके उसके ऊपर सिर्फ एक दिन का होमवर्क नहीं लेंगे, अपने आप को 21 दिन का होमवर्क देंगे कि इस बात को मुझे परिवर्तन करना ही है, और 21 दिन के बाद चेक भी करेंगे कि ये मेरी बात पूरी परिवर्तन हो गई है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी हम पॉइंट शेयर कर लेते हैं लेकिन स्व परिवर्तन करना भी चाहते हैं, पॉइंट भी शेयर हो जाता है लेकिन वो हुआ नहीं होता है। तो हम इसके ऊपर भी कम से कम 21 दिन वो स्व परिवर्तन पर लगे रहे और नोट करे कि वो हमारा हुआ है कि नहीं, फिर आगे बढ़ सकते। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। सो बाबा ने बहुत सारी बात कही है आज मुरली में, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए। आप सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया, है ना। बाबा का प्यार में लवलीन रहना, निर्भय रहना, है ना, माया से निर्भय रहना, टिकालदर्शी होकर रहना, हाँ, सभी को स्नेह शुभावना निर्माण चित्त बनना, उत्साह और उत्सव में रहना, दृढ़ संकल्प करना, है ना, बीती सो बीती करना, अवॉइड करना। बाबा ने कहा ना नेगेटिव और व्यर्थ को अवॉइड करो, धारण मत करो, है ना, ये बातें कही है। अच्छा कल्पना सिस्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति।
जैसे कि अर्चना दीदी ने होमवर्क दिया तो सभी के लिए अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, वो नेक्स्ट पेज में था याद प्यार बाबा का। सभी उस याद प्यार को बार बार पढ़े। बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं। जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा हम उस प्यार में लवलीन नहीं हो पाएंगे। बाबा ने वहाँ याद प्यार में आज हमको सभी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बाबा कह रहे हैं बाबा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार। तो वो याद प्यार ही नशा दिलाने वाला है। तो सभी उसको ध्यान से पढ़ें तो और बाबा के प्यार में आज लवलीन रहे। ओम शांति। हाँ जी, अभी हम याद प्यार से ही योग करेंगे। 1 मिनट हम सभी स्थित हो जाए आत्मिक स्वरूप में और बाबा को सामने देके हम सभी डायमंड हॉल में बाप दादा का सामने है और बाप दादा हमें दृष्टि दे रही है। एकाग्रचित हो जाए और बाप दादा हमें बहुत प्यार से याद प्यार दे रही है। उस याद प्यार को सुनते ही उस स्वरूप का अनुभव करें, उस स्वरूप में स्थित हो जाए। चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को अनुभव करें। लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पद्मा गुना अरब करब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। और हम भी बाप दादा को दिल से स्नेह भरी नमस्ते करें, शुक्रिया करें, थैंक यू करें और बाप दादा का शिक्षाओं को दिन भर याद में रखें और उस स्वरूप में स्थित हो जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। Thank you everyone. Have a good day. Om Shanti. Have a great day to all. Om Shanti. Good day, all of you. Thank you, Baba. Om Shanti, Didi. Om Shanti.